आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जन्माष्टमी किस दिन है और इससे जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं भी सुनेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी किस दिन है तो हमारी वीडियो अंत तक देखना। सबसे पहले हम श्री कृष्ण से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं, तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की कथा। जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल गोपाल की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी का जन्म कथा सुनना भी शुभ फलदायी माना जाता है। यहाँ जानिए कि श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा क्या है। द्वापर युग में भोजवंशी का राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनकी काफी आदर करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन हासिल कर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया और उसने वासुदेव को मारने का निश्चय कर लिया। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उसका वध कर देना, इन्हें छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी की संतानें हुईं और सातों का जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और कड़े पहरेदार बिठा दिए। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो देवी का रूप था। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। साथ ही तुम मुझे इसी समय नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान से वासुदेव ने यह कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तो भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की बात सुनते ही वासुदेव ने नवजात शिशु को श्री कृष्ण को सूप में रखा और निकल पड़े। कारागृह के सभी गेट खुल गए। इसके बाद वासुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चे पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दी। कंस तुरंत बंदीगृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और उसने जैसे ही उस बच्ची को धरती पर पटक देना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो भगवान श्री कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया। इस प्रकार जन्माष्टमी व्रत कथा समाप्त होती है। भगवान कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी सनातन धर्म का प्रमुख पर्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद
मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व है। पौराणिक मान्यता यह है कि इसी दिन श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में हुआ, इसलिए इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो चलिए जानते हैं कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी। पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है, तो आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। यानी आप 6 और 7 सितंबर के कन्फ्यूज़न में ना पड़िए, 6 को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन अष्टमी तिथि दोपहर 3:33 बजे पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को 4:14 पर होगा। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को होगी, बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 2023 को रोहिणी नक्षत्र में शुरू होगी। वह 6 तारीख को सुबह 9:20 पर शुरू होगी। 7 सितंबर को 10:25 बजे तक सुबह तक रहेगी। जो मध्य रात्रि की पूजा का समय है वह 12 बजे से लेकर 12:48 बजे तक रहेगा। 7 तारीख को बहुत सारे लोग इसी रात में पूजा करेंगे, क्योंकि इस समय ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। व्रत का पारण अगर आप करेंगे यानी व्रत रखें तो व्रत का पारण आपको जो करना है वह 7 तारीख को सुबह 6:09 के बाद करना होगा। जन्माष्टमी पर आप स्पेशल भोग भी लगा सकते हैं, जैसे कि माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, मखाना, खीरा, पंचामृत, लड्डू, पेड़े, खीर, ये सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। वहीं पर श्री कृष्ण के 56 व्यंजनों का भोग भी आप लगा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। वैसे 6 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप कैसे मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।